Namaskar everyone. Today we are going to start question number 7 of exercise 6.5. Question number 7 says आपको रोम्बस गिवन है, रोम्बस दिया हुआ है और आपको प्रूफ करना है कि साइज ऑफ स्क्वायर, रोम्बस की साइज का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होना चाहिए, उनके डायगोनल्स के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए. ठीक है, तो क्वेश्चन को रीड करते हैं. एक बार क्वेश्चन इज prove that the sum of the squares of the sides of a rhombus is equal to the sum of the squares of its diagonals. It means आपको given में देखे थे पहले, given क्या है, ABCD is a rhombus. आपके पास ये क्या given है, rhombus given. In which अब rhombus है तो you know that rhombus की property क्या होती है, in which diagonals bisect each other at 90 degree. bisect करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर. It means we have AO is equals to OC and BO is equals to OD. ये आपके पास हो गया. And टू प्रूफ में हमें क्या प्रूफ करना है कि साइड्स का स्क्वायर, इसकी चार साइड्स है, फोर साइड्स का स्क्वायर जो होगा तो AD ऑफ स्क्वायर प्लस BC ऑफ स्क्वायर प्लस CD ऑफ स्क्वायर प्लस DA ऑफ स्क्वायर, इन साइड्स का स्क्वायर जो है डायगोनल्स के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, ये होना चाहिए. ठीक है, अब आपको पता है, यू नो दैट जब डायगोनल्स जो है, रोम्बस के डायगोनल्स जो है 90 डिग्री पर बाइसेक्ट हो रहे हैं, इट मींस इसके हर एक क्वाड्रेंट ये क्या हो गया, फोर पार्ट्स, फोर रीजन में यहाँ पर क्या हो रहा है, 90 डिग्री बन रहा है. ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री. तो यहाँ पर मेरे पास फोर ट्राइंगल्स बन रहे हैं जो कि 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं. फोर जो ट्राइंगल्स हैं राइट एंगल ट्राइंगल है. और यहाँ पर क्या करना होगा आपको, फोर ट्राइंगल्स और राइट एंगल ट्राइंगल तो यूज, जब भी हम साइड का स्क्वायर देखेंगे तो वहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे. तो इन चारों ट्राइंगल के लिए मैं यहाँ पे देख लेती हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से इन चारों ट्राइंगल्स के लिए हम लिख लेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. सो इन ट्राइंगल AOB, इस ट्राइंगल में क्या है, इस ट्राइंगल में बाय पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, यूज पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, तो इन ट्राइंगल AOB, अब AOB में क्या हो गया, AB ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू BO स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट, इन ट्राइंगल BOC, अब BOC में क्या होगा, BC स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस हो गई तो BO स्क्वायर या OB स्क्वायर, OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ इन ट्राइंगल COD, so CD of square is equals to CO square plus OD square. This is equation number 3. And in triangle AOD में AD of square is equals to OA square plus OD square. This is equation number 4. हमने क्या किया, चार हम यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रहे हैं, चारों राइट एंगल ट्राइंगल्स में हमने पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई किया है, पाइथागोरस थ्योरम PTS पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई किया है. अब आपको बताना तो ये है, ये प्रूफ करना है. सो हम क्या करेंगे, देखो AB BC CD DA, यहाँ पर अगर हम इन चारों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, इफ वी ऐड ऑल फोर इक्वेशंस AB स्क्वायर to BC स्क्वायर CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, तो देखो आपको क्या मिलेगा. नाउ ऐड इक्वेशन 1 2 3 and 4, सबको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा AB ऑफ स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आप उसका राइट हैंड साइड देखिए, देखो OB जो है 2 टाइम्स आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया OA से स्टार्ट करें, OA OB OC एंड OD. तो OA जो है वो 2 टाइम्स यहाँ पे मिल रहा है, ये रहा, ट्वाइस ऑफ OA स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ OB स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ OC स्क्वायर एंड ट्वाइस ऑफ OD स्क्वायर. ये हो गया आपके पास. ठीक है, अब आपको क्या पता है, यहाँ पे आपके पास गिवन है कि OA जो है इसके इक्वल है OC
भी इक्वल है और ओ भी किसके इक्वल है, ओडी के इक्वल। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ओ ए को या किसी भी, जैसे क्योंकि हमें लेकर के आना है, हमें डायगोनल्स लेकर आने हैं जो कि हमें एसी और बीसी चाहिए, एसी और बीसी चाहिए, तो इट मीन्स हम ओ ए को रिप्लेस कर देंगे किससे, ओसी से। हमने इस ओ ए को रिप्लेस कर दिया किससे, ट्वाइस ऑफ ओसी स्क्वायर से। और ओबी एज इट इज चाहिए क्योंकि हमें ओबी तो चाहिए ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर ओबी और ओडी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, ओसी स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर दैट इज 4 ऑफ। सो यहाँ पे देखिए ओ ए को मैंने रिप्लेस कर दिया है ओसी से और यहाँ पे मैंने बी ओ को रिप्लेस कर दिया है, ये वाला जो ओडी है उसको मैंने रिप्लेस कर दिया है किससे, ओबी से। तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है क्या, 4 ओसी और 4 बीओ मिल रहा है। तो देखो ये वाला जो साइड का स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिखा है, तो 4 ओसी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 ओसी ऑफ होल स्क्वायर का कर सकता है। एंड सिमिलरली ओबी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 ऑफ ओबी ऑफ होल स्क्वायर, ये हो गया। सो ट्वाइस ऑफ ओसी, ओसी का डबल करोगे तो क्या मिलेगा, एसी स्क्वायर मिलेगा सिंपली। एंड ओबी का जब डबल करेंगे तो क्या मिलेगा, बीडी स्क्वायर मिलेगा। ये भी हमें प्रूव करना था, ये हो गया आपका हेंस प्रूव। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 था ये। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, ये एक एयरपोर्ट है, ये हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। एयरपोर्ट से, ये है एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से एक प्लेन नॉर्थ की तरफ गया, इट मींस यहाँ की तरफ गया, ये प्लेन जा रहा नॉर्थ की तरफ, जिसकी स्पीड जो थी वो 1000 किलोमीटर पर आवर थी, ये हो गया। एंड जो सेकंड प्लेन उड़ा वो वेस्ट की तरफ उड़ा, ये इस तरफ वेस्ट की तरफ उड़ा, जिसकी स्पीड 1200 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है। तो आपको बताना है 1.5 आवर्स के बाद दोनों प्लेन्स, क्वेश्चन में क्या लिखा हो, 1.5 आवर्स के बाद जो दोनों प्लेन्स, हाउ फार अपार्ट विल टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर, 1.5 घंटे के बाद दोनों प्लेन्स कहाँ पर होंगे, कितनी पोजीशन, कितनी डिस्टेंस पर होंगे। तो इट मीन्स अगर मान लेते हैं ये प्लेन यहाँ तक, मान लेते हैं ये है, हो गया आपका ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, ये वाले पॉइंट से दोनों को का डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, ये हो गया आपके पास 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक नॉर्थ की तरफ उड़ा एक प्लेन उड़ा वेस्ट की तरफ। अब देखो किलोमीटर पर आवर दिया, मतलब यहाँ पर हमें स्पीड ऑफ फर्स्ट प्लेन दी हुई है, स्पीड ऑफ फर्स्ट प्लेन दिस इज 1000 किलोमीटर पर आवर, ये गिवन है। अब स्पीड गिवन, यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा बेटा, स्पीड डिस्टेंस यहाँ पे लगेगा, तो आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला यहाँ पर उसमें आएगा। अब आपको स्पीड दी हुई है, आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस, तो हमें इनको भी डिस्टेंस में कन्वर्ट करना है। डिस्टेंस कैसे, टाइम कितना दिया हुआ है कि हमसे टाइम पूछा है 1.5 आवर के बाद, तो इसको मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ 2 दैट इज 3/2 आवर्स में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपके पास स्पीड है, टाइम है, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड आपके पास है 1000 मल्टीप्लाई बाय 3/2, जब इसको कैंसिल करोगे 500 आ जाएगा, 500 मल्टीप्लाई बाय 1500 किलोमीटर, ये हो गई डिस्टेंस फर्स्ट प्लेन। नाउ इन सेकंड, स्पीड ऑफ सेकंड प्लेन, स्पीड ऑफ सेकंड प्लेन दैट इज 1200 किलोमीटर पर आवर, ये दी हुई है। और टाइम वही, कितने घंटे बाद, 1.5 आवर या 3/2 हम इसको लिख सकते हैं, 3/2 आवर्स। इतने टाइम के बाद ये दोनों कब कितने डिस्टेंस पर होंगे, तो यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। डिस्टेंस हो गया, स्पीड कितनी है, स्पीड इज 1200 एंड टाइम इज 3/2, कैंसिल करोगे तो आपके पास 600 आएगा, 600 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 1800 किलोमीटर, ये आ गई डिस्टेंस। ये तो हो गई जो फर्स्ट प्लेन की डिस्टेंस है वो ये हो गई, फर्स्ट प्लेन की डिस्टेंस ये हो गई, एंड सेकंड प्लेन की जो डिस्टेंस है, मतलब इतने
हमने इतना काउंट किया है, पर दोनों जो है कितने दूर होंगे एक दूसरे से, मतलब आपको ये वाला डिस्टेंस ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनना है बाय पाइथागोरस थ्योरम, वी हैव टू फाइंड ए बी, यूज करेंगे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे ओ कर लो इसको, बी ओ स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। अब बी ओ स्क्वायर आपके पास क्या है, ये है आपके पास बी ओ स्क्वायर, जो वेस्ट की तरफ गया है इसको आप बोल सकते हो डिस्टेंस क्या हो गई, बी ओ, ठीक है। और ये वाली जो डिस्टेंस है ये है आपके पास क्या, ए ओ, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। तो बी ओ हो गई आपके पास, बी ओ आपके पास कितनी है 1800 का स्क्वायर, एंड ओ ए आपके पास है 1500 का स्क्वायर। अब इनको बस आपको क्या करना है, ए बी है चलिए हो गया टोटली इधर आ गया, इनके स्क्वायर को ओपन करेंगे और इनको प्लस करेंगे, देन वी विल गिव आवर आंसर। सो दोनों जो प्लेन उड़ेंगे वहां पर उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा, इनका स्क्वायर हमने किया, ए बी इन लोगों को प्लस कर लिया, ये आ गया, एंड इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 549 आएगा, एंड इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो 300√61 किलोमीटर आएगा। इट मीन्स दोनों प्लेन जो है 300√61 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हैं।